अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन करनी है। इस टॉपिक की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के अंदर हमल के दौरान मिनिमम या मैक्सिमम कितनी दफ़ा करवाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लाजमन बताया करें कि मैं मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, या फिर आपकी जो भी इस रिलेटेड क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगी। मज़ीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033604999679। आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। चलें जी, मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के अंदर हमल के दौरान कितनी दफ़ा कराना चाहिए। अगर तो आपका हमल बिल्कुल नॉर्मल है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, तो जैसे ही आपका हमल ठहरता है तो उसके तीसरे हफ्ते पे आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड लाजमन करवाना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि आपके हमल कहाँ पे ठहरा है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ पे, आपका हमल आपकी बच्चादानी में है या किसी ट्यूब्स में है। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड के अंदर ये देखा जाता है आपकी प्रेगनेंसी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो ये है कि बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है कि बच्चे की ग्रोथ पूरे तरीके से सही तरह हो रही है नॉर्मली कि नहीं हो रही। इसके अलावा ये देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आई। इसके अलावा ये भी असेस किया जाता है कि बच्चे तक खून जो है, ब्लड फ्लो, वो प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें आपके तीसरे हफ्ते पे जो आप अल्ट्रासाउंड, पहला अल्ट्रासाउंड आप प्रेगनेंसी में करवाते हो, उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इस स्कैन पे कोई मसला आता है तो उसको अर्लियर डिटेक्ट करने की वजह से उसका ट्रीटमेंट भी वक्त से किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह जाती है। अब बात आती है दूसरा अल्ट्रासाउंड आपने प्रेगनेंसी में कब करवाना होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड आप प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते पे करवाते हैं, यानी 12th वीक पे आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे की नकल थिकनेस देखी जाती है। नकल थिकनेस को अगर आम लफ्जों में बयान करें, यानी कि बच्चे की गर्दन की जो स्किन होती है उसकी मोटाई को देखा जाता है। अगर ये मोटाई अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर ज्यादा नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर बनावटी नुक्स होने के खतरे भी ज्यादा हैं। इसमें कुछ हम रिस्क फैक्टर्स को भी असेस करते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है कि आपकी कजन मैरिज है, क्या पिछली कोई प्रेगनेंसी में आपका एबनॉर्मल बच्चा हुआ, या फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरीके का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ बच्चा हुआ हो। फिर अगर इन सारे रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी बात पॉजिटिव आती है तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप कोरियोनिक वायरलेस सैम्पलिंग टेस्ट करवा लें, जिसमें बच्चे की ओवल यानी कि प्लेसेंटा से छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, जिसमें देखा यह जाता है कि बच्चे के क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं कि नहीं है। अगर 12वें हफ्ते पे उसकी गर्दन की मोटाई ज़्यादा आती है तो तब ये चीज़ें असेस की जाती हैं। इसके बाद अगला स्कैन आपका 20वें हफ्ते में प्रेगनेंसी में किया जाता है, जिसमें बच्चे के तमाम जिस्म के अज़ा बन गए होते हैं। अब पेशेंट का सवाल ये होता है कि 20वें हफ्ते के स्कैन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अंदर बच्चे के सर का साइज़ देखा जाता है, बच्चे के पेट का डायामीटर देखा जाता है। इसके अलावा लिम्स की लंबाई देखी जाती है, यानी हाथों और बाजुओं की लंबाई देखी जाती है, टांगों की लंबाई देखी जाती है, पाँव टेढ़े तो नहीं है ये देखा जाता है, यानी क्लब फुट तो नहीं है, बच्चे के गिर्द पानी ठीक है ये देखा जाता है, सर के अंदर बच्चे के पानी तो नहीं है, बच्चे का दिल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा जो चारों चैम्बर्स हैं हार्ट के वो देखे जाते हैं। आइडियली ये स्कैन जो है 18 से 22 हफ्तों के दरमियान में प्रेगनेंसी में करवा लेना चाहिए। इसको एनोमली स्कैन कहते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं और वो गायनाकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं ये स्कैन करने के बाद। अब बात आ जाती है अगला स्कैन कब किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, आपको शुगर भी नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन जो आपका पेट का साइज़ है उसमें प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही, तो हमें ये लगता है कहीं शायद बच्चा सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो अगला अल्ट्रासाउंड हम 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करवाते हैं, यानी कि 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी के अंदर हम ये स्कैन करवाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, आपका पेट का साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, तब हम 32 हफ्तों में अगला स्कैन करवाते हैं, यानी 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगला स्कैन होता है, बजाय 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी के अंदर, अगर सब ठीक होता है तब। इस स्कैन को ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ये कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें 2 से 3 बार भी करवाना पड़ता है रिपीट। वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमें 2 से 3 बार रिपीट करवाना पड़ता है? इन पेशेंट्स में आ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या जिनको शुगर का इशू है। अब सवाल ये आता है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये स्कैन क्यों 2 से 3 बार रिपीट करवाना पड़ता है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर आपका बच्चा सुकर जाता है, बच्चे का वेट कम हो जाता है, लो बर्थ वेट के साथ बच्चा पैदा होता है। इस वजह से ये स्कैन 2 से 3 बार रिपीट करवाना पड़ता है ताकि बच्चे की ग्रोथ को अच्छे से असेस किया जा सके।
इसी तरह से जिन पेशेंट्स का प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है उनके अंदर भी ये स्कैन 2 से 3 बार इसलिए रिपीट करवाया जाता है क्योंकि शुगर के मरीज़ के अंदर बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा हो जाता है, इसका डर होता है। इसके अलावा बच्चे का साइज़ बड़ा होने का भी डर होता है, तो बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर्ली असेस करने के लिए ये स्कैन 2 से 3 बार रिपीट करवाया जाता है। इसके अलावा फिर अगला स्कैन जिसको डॉपलर स्कैन कहते हैं, ये 36 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर करवाया जाता है, जिसके अंदर देखा ये जाता है कि माँ की तरफ से खून जो है वो प्रॉपर्ली बच्चे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर तो डॉपलर स्कैन 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब हम करवाते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल आता है तो हम बहुत आराम से प्रेगनेंसी का टाइम गुजार सकते हैं, 39 वीक्स टू 40 वीक्स बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉपलर स्कैन के अंदर मसला आ जाए यानी कि खून प्रॉपर्ली बच्चे की तरफ नहीं जा रहा तो फिर हम अगली सिटिंग में आपको बुलाते हैं और आपको आपके बच्चे के लिए लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन भी देते हैं ताकि वो जो क्लॉट है उसको डिज़ोल्व किया जा सके, जिसकी वजह से वो रुकावट पैदा कर रहा, खून प्रॉपर्ली बच्चे की तरफ नहीं जा रहा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।